आने वाले वक्त में औरंगाबाद का सियासी मंजर कुछ तब्दील होने की उम्मीद रखता है। ये बाईजीपुरे की क़यादत इंशाअल्लाह पूरे शहर तक जागेगी। दलित और मुसलमानों का इत्तेहाद बनाया था, वो इत्तेहाद क्यों टूटा? 80,000 वोट लेके हार गए। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर दूर अंदेशी नहीं है। और यहाँ से असेंबली भी चुन के आएंगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुन के आएगा। ये रणनीति, ये हिकमत अमली के नौजवानों, 80,000 वोट हमने जो है पूरी मेहनत और ताकत से दिए थे, तो क्यों ये सीट गिर गई, क्यों ये सीट हार गई? इसलिए आज फिर एक बार मुसलमान जय भीम और जय भीम का नारा उठेगा और इन पूरे हलकों से हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। क्योंकि हमारी तो ख्वाहिश ये है कि वंचित बहुजन अघाड़ी जो है औरंगाबाद की सीट ले, क्योंकि और वंचित बहुजन अघाड़ी और पहले जो भी सियासी जमात थी यहाँ पर मुसलमानों की, उसकी बदौलत ही जो है यहाँ से एक उम्मीदवार चुन के आया था। बहुत चेहरे हैं और जो चेहरे नहीं थे उनको चेहरे बनाए हुए हमने, जो अब औरंगाबाद की राजनीति को पलटने का काम करेगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। प्रकाश अंबेडकर साहब जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर जाते हैं और महाराष्ट्र के 4 जिले के दंगों को रुकाते हैं, तो इसको देखकर मुतासिर होकर मैं वंचित बहुजन अघाड़ी में ज्वाइन होता हूँ। कामों के अंदर देखा हमने मतीन पटेल को बाईजीपुरे के लिए एमजीएम दवाखाने के अंदर पेशेंटों के लिए लड़ते हुए देखा। हमने मतीन पटेल को इस बाईजीपुरा इलाके के अंदर एक एक घर पे इलेक्शन कार्ड पहुंचाते हुए देखा। हमने मतीन पटेल को इस बाईजीपुरे के हर घर के हर फर्द के लिए जो है सो जो आधार कार्ड बनाते हुए देखा। इस नौजवान ने अपने आप को काम करके मनवाया है। ये वो ओहदा नहीं है जो किसी लग्गे से मिल गया हो। मतीन पटेल ने अपना ओहदा अपने काम से लाया है। हम वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से मतीन पटेल का न सिर्फ इस्तकबाल करते हैं बल्कि पूरे बाईजीपुरे का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक ऐसा नौजवान खड़ा किया जो अब औरंगाबाद की राजनीति को पलटने का काम करेगा। मतीन पटेल जैसे लोगों के लिए मैं समझता हूँ, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अभी आने वाले दिनों में इलेक्शंस होना है और उस इलेक्शंस के लिए हमको और आपको मिलकर रणनीति बनानी है। और रणनीति उस क़यादत में बननी चाहिए जिस क़यादत ने इन गलियों के अंदर अपना बचपना गुजारा है, जिस क़यादत ने इन गलियों के अंदर अपनी जवानी गुजार रहा है और इन गलियों से निकलकर आज पूरे औरंगाबाद शहर की कमान संभाल रहा है। हमारा आप सब मिलकर वंचित बहुजन अघाड़ी के शेर के साथ खड़े रहेंगे और काम करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अजीज तरीन साथियों, आज बाईजीपुरे में आने का मकसद बाईजीपुरे के हमारे होनहार नौजवान मतीन पटेल को वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से जो शहर अध्यक्ष की पद मिली है, उसके लिए हम उनको मुबारकबाद देने को आए हैं। और ये उम्मीद उनसे लगे है कि पहले भी जिन जमातों में उन्होंने काम किया था वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए भी वो अपनी पूरी खिदमत देंगे। मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट मतीन पटेल को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता है और आने वाले वक्त में औरंगाबाद का सियासी मंजर कुछ तब्दील होने की उम्मीद रखता है। इसलिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं।
औरंगाबाद में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी ने मतीन पटेल का जो इंतखाब किया, तो अभी तैयब जफर साहब ने से आपने सुना कि वो क्या एक्टिविटी करते थे। हम 10 साल से मतीन पटेल को जान रहे हैं कि मतीन पटेल की बाईजीपुरे के लिए खिदमत है। जैसा कि अभी कहा गया था कि आधार कार्ड हो, इलेक्शन कार्ड हो या इलेक्शन के अंदर अपनी अहमियत को मनवाने वाली बात हो, ये सारी चीजें इस नौजवान के अंदर कूट कूट के भरी है। इसलिए खाली एक वोट की जिम्मेदारी मतीन पटेल पे नहीं है, मतीन पटेल के ऊपर पूरे शहर की जिम्मेदारी है। मैं मुबारकबाद देता हूं बाईजीपुरे के लोगों को कि बाईजीपुरे की क़यादत अब खाली बाईजीपुरे तक नहीं रहेंगी, ये बाईजीपुरे की क़यादत इंशाअल्लाह पूरे शहर तक जाएगी। हालात से आप अच्छी तरीके से आ गए कि मुसलमानों के साथ जिस तरीके का रवैया मौजूदा हुकूमत ने अख्तियार किया है, इसको अगर सही तरीके से कोई जवाब दे सकता है तो वो प्रकाश अंबेडकर साहब है। प्रकाश अंबेडकर साहब ने, जैसा कि आपने देखा कि बीच में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के स्टेटस लगाने पे जिस तरीके से मुसलमान नौजवानों की गिरफ्तारियां हो रही थी, एक विजिट फुल्लाबाद में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे पे हुई, उनकी खबर पे हाजिरी दी गई, उनकी जियारत की गई और पूरे महाराष्ट्र के अंदर वो स्टेटस पे से जो है अब जो है गुना दाखिल होने का काम बंद हो गया। हमारी कोशिश ये है कि जिन लोगों ने दलित और मुसलमानों का इत्तेहाद बनाया था, वो इत्तेहाद क्यों टूटा, वो इत्तेहाद क्यों तोड़ा गया और क्या मफादात उसके लिए वाबस्ता थे। हम समझ रहे हैं कि जिन्होंने सियासी कमजोरी का मुजाहरा किया, जिनके पास सियासी दूरअंदेशी नहीं है, आज मतीन पटेल ने वंचित बहुजन अघाड़ी की सदारत लेके ये साबित कर दिया कि मैं दूरअंदेश भी हूं और सियासी कमजोर नहीं हूं। आने वाला वक्त ये बता रहा है कूट कूट के कि आने वाले वक्त में हमको सिर्फ हमारे वोटों के ऊपर हम चुन के नहीं आ सकते, हमको एक वोट की जरूरत है और वो वोट जो लास्ट टाइम पार्लियामेंट में हमको मिला था, वो वोट फिर से दलित और मुसलमानों का वोट एक जगह है और हमारी मजबूत क़यादत यानी मुसलमानों की मजबूत क़यादत फिर से जो है दहाड़े मारते आगे बढ़े। पिछले 19 के इलेक्शन में ये बात साफ हो गई है कि आप 80,000 वोट लेके इस हल्के से हारे हैं। 80,000 वोट मुसलमानों ने और कुछ दलितों ने वोट जब उनको दिया था, 80,000 वोट लेके हार गए। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर दूरअंदेशी नहीं है। दूरअंदेशी अगर होती थी तो वंचित बहुजन अघाड़ी से अलायंस टूटता नहीं था। और आज इस औरंगाबाद शहर के 2 ऐसे हल्के जिससे हम ये पार्टी से सपोर्ट लेके यकीनन चुन के आ सकते हैं, वो एक सेंट्रल का हल्का है, एक ये पूर्व का हल्का है। हमको चुन के आने के लिए 1 लाख वोट की जरूरत होती है और 1 लाख वोट हम मुसलमान हमारे बलबूते पे डाल सकते हैं। ये बात अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। अजीज तरीन साथियों, बाईजीपुरे के नौजवानों, आपको बाईजीपुरे के नौजवानों को वंचित बहुजन अघाड़ी ने एक बेहतरीन लीडरशिप पूरे शहर में काम करने के लिए दी है। हम ये चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन के अंदर, आने वाला जब इलेक्शन होगा, इंशाअल्लाह
ये दलित और मुसलमानों का इत्तेहाद फिर कारामद साबित होगा और यहाँ से असेंबली भी चुन के आएंगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुन के आएगा। ये रणनीति, ये हिकमत अमली के तहत हम लोग अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हर वार्ड में जाएंगे, हर वार्ड में नौजवानों की जहन साजी करेंगे कि नौजवानों 80,000 वोट हमने जो है पूरी मेहनत और ताकत से दिए थे, तो क्यों ये सीट गिर गई, क्यों ये सीट हार गई? इसलिए कि जो लोग थे वो अपने पैर के नजदीक देख रहे थे, सियासी कमजोरी का मुजाहरा कर रहे थे, सियासी दूरअंदेशी उनके पास नहीं थी। अगर सियासी दूरअंदेशी रहती थी तो वो चुन के आते थे। हम इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये जो जय मीम और जय भीम का नारा लेके उठे थे, आज फिर एक बार मुसलमान जय भीम और जय भीम का नारा उठेगा और इन पूरे हलकों से हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत है। हमको धक्का लगने की जरूरत है और वो धक्का देने का काम अगर कोई कर सकता है तो बाबा साहब प्रकाश अम्बेडकर साहब है। लिहाजा मैं भाईजीपुरे के नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि ये जो नौजवान मतीन पटेल की शक्ल में हमने पूरे शहर में जो है वंचित बहुजन अघाड़ी ने उनके ऊपर जिम्मेदारी है, तो उनके हाथ को मजबूत करिए, उनको ताकत अता करिए। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त फिर हमारा होगा और फिर देखते हैं हम कि कौन क्या क्या बोलता है और उसको हम क्या क्या बोलते हैं। खुदा हाफिज। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे इन भाइयों का जिन्होंने मुझे फिर से एक मौका दिया। 2013 में इन भाइयों ने और ये दोस्तों ने, इन साथियों ने मुझे एक मौका दिया था और इन्होंने मुझे इस मौके देके एक बेहतरीन सियासी लीडर बनाया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो मुझे आगे बढ़ाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेरी नाकामियों की वजह से मैं फिर से गिर पड़ा था। लेकिन आज मेरे आंखों में आंसू आ चुके हैं। फिर से मुझे इन दोस्तों ने एक मौका दिया, बाजीपुरे की आवाम ने मुझे मौका दिया। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप रात के 2 बजे हमें फोन कीजिए, सुबह के 6 बजे फोन कीजिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके हर काम में कदम से कदम हर वक्त मौजूद रहूंगा। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं वंचित बहुजन अघाड़ी में क्यों गया। मैं वंचित बहुजन अघाड़ी में जाने का मकसद प्रकाश अम्बेडकर साहब की क़यादत को देखकर मैं मुतासिर होकर वंचित बहुजन अघाड़ी में ज्वाइन हुआ हूँ। प्रकाश अम्बेडकर साहब जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर जाते हैं और महाराष्ट्र के 4 जिले के दंगों को रुकाते हैं, तो इसको देखकर मुतासिर होकर मैं वंचित बहुजन अघाड़ी में ज्वाइन होता हूँ। जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के फोटो लगाने पर सतारा और सांगली में दंगा होता है और ऐसे दंगों को देखकर हमारे बच्चों को उठाते हैं, लेकिन प्रकाश अम्बेडकर साहब बोलते हैं, क्या हम प्रकाश अम्बेडकर साहब पूरी होश आवाज में ये बोलता है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मैं इस्तेकबाल करता हूँ, उनके फोटो पे मैं जो है तो इस्तेकबाल हार चढ़ाता हूँ। तो ये बातों से मुतासिर होकर मैं वंचित बहुजन अघाड़ी में गया हूँ। जब हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है और हम लोग लाखों के मजमे एक साथ रास्ते पर उतरते हैं, लेकिन जिस गुस्ताख को हमारे घर पे आने के पहले उसकी जामीन हो जाती है, ऐसे वक्त में हमारे रहनुमा जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने यह कहा, एक प्रॉफिट मोहम्मद बिल बनाया और महाराष्ट्र असेंबली में पेश किया और वो बिल में प्रॉफिट मोहम्मद बिल इस ताल्लुक से बनाया था कि जब भी कोई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो उसको
बेलेबल ऑफेंस ना हो, उसको जो है तो सेक्शन कमेटी के तहत उन्हें एमसीआर होकर जेल जाए और 10 साल के तहत उन्हें जेल जाना चाहिए और उसकी जामीन ना हो। ऐसे प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत को देखते हुए हमने वंचित बहुजन आघाड़ी को ज्वाइन किया। अजीज तरीन साथियों, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं सबसे पहले तो आप भाइयों का इस्तेमाल करूंगा और शुक्रगुजार हूं और मेरे इन दोस्तों का जिन्होंने मुझे फिर से खड़ा किया और शहर की महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी में मुझे ज्वाइन किया गया। इन सब का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं इतना कहकर सबको खुदा हाफिज कहूंगा और शुक्रगुजार हूं मैं सबको। इसी तरीके के जो दावे सुनिश्चित किया करते थे इमाम पार्टी के लिए, क्या हम समझे कि इस तरीके के वंचित बहुजन आघाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह आज बाईजीपुरे में मतीन पटेल साहब का जो इस्तकबाल किया गया है वो इस्तकबाल जो है एक मायनों में इसलिए भी ज्यादा अहमियत का हामिल है कि आने वाले वक्त के अंदर दलित और मुसलमान ये जो नारा जो है जय मीम और जय भीम का चला था, वो नारा इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के इलेक्शन के अंदर भी बहुत अपनी शिद्दत से जो है जोर पकड़ेगा। उसकी वजह है कि ये 10 साल के अंदर सियासत में जो कुछ भी दिखाया या जो कुछ भी सिखाया, उसकी वजह ये है कि हम बार बार ये कहते हैं कि ये दो कौमें जब तक एक जगह नहीं आती, जब तक औरंगाबाद शहर के अंदर हम नताइज नहीं निकाल सकते। अगर मुसलमानों को अपनी जीत को यकीनी बनाना है तो दलितों को और मुसलमानों को एक जगह आना पड़ेगा, और ये दो कौमें जब एक जगह आ जाएंगी तो आप समझ लिए कि मुसलमानों की जीत यकीनी हो जाएगी। वंचित बहुजन आघाड़ी मुस्लिम क्या लोकसभा देखिए, प्रकाश अंबेडकर साहब ने अभी डिक्लेयर कर दिए कि हम महाविकास आघाड़ी में जा रहे हैं, या महाविकास आघाड़ी के जो है वो अब एक नए चौथे नंबर के घटक हो गए। तो आगे ऊपर सियासत क्या चलेंगी उसके ऊपर ही जो है नीचे के भी फैसले होंगे। लास्ट टाइम आपने गठबंधन के साथ में सीट विन हुई थी, आपकी सीट जीत गई थी बहुजन आघाड़ी, क्या महागठबंधन से बात करेंगे कि औरंगाबाद की सीट मांगी? अभी वो क्या हालात बनते हैं अभी इसका सीट डिक्लेयर होने के बाद ही हो जाएगा। वंचित बहुजन आघाड़ी को कितनी सीट जो है पार्लियामेंट की मिलती उसके ऊपर भी जो है उसके बाद ही जो है ये तय कर पाएंगे कि औरंगाबाद की सीट वंचित बहुजन आघाड़ी ने लेना है या नहीं लेना। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो है औरंगाबाद की सीट ले, क्योंकि और वंचित बहुजन आघाड़ी और पहले जो भी सियासी जमात थी यहाँ पर मुसलमानों की, उसकी बदौलत ही जो है यहाँ से एक उम्मीदवार चुन के आया था। बोलिए, तो चेहरे बहुत है वंचित बहुजन आघाड़ी के, कम है क्या? बहुत चेहरे हैं।
और जो चेहरे नहीं थे उनको चेहरे बनाए हुए हमने, जो कभी चेहरे नहीं थे उनको चेहरे बनाए थे। तो चेहरे के कम है कि चेहरे बहुत है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह।